नमस्ते यारीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की लव प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते 23 टू 29 ऑफ दिसंबर की एक रीडिंग है एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे। बट ये जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, उन्हें क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपने लिए चीज़ें जानना चाहते हो, अपने लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, यू वांट टू क्लियर दैट, कहूँगी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ, एक गॉडेस की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लक्ष्मी जी की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, इन्हीं गॉडेस ऑफ फॉर्चून के नाम से जाना जाता है। एंड इनकी अगर कृपा हो ना, तो जो भी इंसान चाहत रखता हो कि भाई मेरा एक ओहदा हो, स्टेटस हो, सोसाइटी में लोग आपको एक अच्छे नज़रिए से देखे, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, तो कहूँगी इनकी अगर कृपा हो तो कहूँगी सारी चीज़ें जो आपकी विश डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होती है। तो कहूँगी इनकी कृपा सदा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में कपल्स के लिए आपकी तरफ की एरीज देखती हूँ। किस वे में रहोगे आप, आपकी एनर्जीज लव में कैसी रहेगी या रिलेशनशिप वाइज कैसी रहेगी, आप किस वे में रहोगे। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो, आपके सिचुएशंस में अगर कहूँ तो या तो कुछ सी की इश्यूज हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से थोड़े से आप स्टक हो, बिकॉज सिचुएशन स्टक दिख रही है। बट आपकी अगर कहूँ तो टू मच एफर्ट दिख रहा है रिलेशनशिप को लेके, आप टू मच अवेलेबल दिख रहे हो पर्सन को लेके, आप कहीं ना कहीं इमोशंस में बहुत दिख रहे हो, मतलब आप बहुत कुछ करना चाहोगे। एक हेल्पिंग एनर्जीज भी कह सकती हूँ, या कहूँगी काफ़ी अपने आप को उनके लिए अवेलेबल रखोगे, सपोर्टिव एनर्जीज भी कह सकती हूँ। बट आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ हो सकती है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशंस में कहूँगी कुछ कुछ तो एक थर्ड इश्यूज हो सकती है जिसकी वजह से शायद वो चीज़ें फुलफिल ना हो, तो वो चीज़ें दिखती है। आप थोड़े से मुझे मुझे स्टक दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी हैं, आपके पर्सन अपने पर्सन के नेम को दोहराएं, रिपीट करें एंड कार्ड्स पे फोकस करें। देखती हूँ उनकी फीलिंग्स किस वे में रहेंगी, उनकी सिचुएशंस क्या रहेगी, उनकी फीलिंग्स किस वे में रहेगी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं उनकी फीलिंग्स। देखो, यहाँ पे मैं कह ही रही हूँ, यहाँ पे या तो मल्टीपल्स लोग, या कहूँगी कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी, यहाँ पे किसी लोगों की वजह से फीलिंग्स मुझे स्टक दिख रही है, या कहूँगी या तो पर्सन मिसगाइड हो सकते हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो एक टफ फेजेस, जैसे आप एक चीज़ स्टक रहोगे ना, यहाँ पे कम्युनिकेशंस में हो सकता है कि आप बहुत कुछ एफर्ट डालते हुए भी रिवर्ट में पर्सन से जो आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। यस एग्जैक्टली कहूँगी वो चीज़ें क्योस दिख रही है, या पर्सन थोड़े से हो सकता है इस वीक के एंड तक में थोड़े हाइपर हो सकते हैं, वो चीज़ें दिखती हैं। थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की मैं कह सकती हूँ, थोड़ा नोक झोंक कह सकती हूँ, किसी इश्यूज़ की वजह से हो सकता है। ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइज करते हुए पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टू मच सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड कहूँगी अपने आप को ना कई हद तक लगता है कि इनकी कुछ जस्टिफाई करना चाहेंगे, या मैं ऐसा हूँ तो मैं इस वे में रिलेशनशिप को रखूँगा या रखूँगी, वो चीज़ें इनकी दिखती है। एंड ये पर्सन कहूँगी एरिज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। एंड कहूँगी चूंकि मेजर कान के कार्ड भी हैं तो 12 के 12 राशियों में से भी एनर्जीज है, बट सेजिटेरियस एंड लिब्रा टू मच हाई कहूँगी फीलिंग्स में है। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है इनकी, क्या कुछ एक्शंस वाइज क्या रहेगी फीलिंग्स, एक्शंस क्या रहेगी। यूनिवर्स नेक्स्ट कुछ एक्शंस लेंगे पर्सन। अगेन द सिमिलर कार्ड्स ही है, मतलब देखो आप दोनों के बीच में यहाँ कम्युनिकेशन तो दिख रहा है, आपकी तरफ से एफर्ट भी दिख रहा है, पर्सन की तरफ से भी चीज़ें दिख रही हैं। बट इट विल बी एक्शन में अगर कहूँगी तो सेपरेशंस नहीं होगा, या कहूँगी बहुत मेजर कुछ नहीं, बट छोटा मोटा नोक झोंक होने के चांसेस तो हैं। येस एग्जैक्टली वो चीज़ें दिखती है जिसे वो क्लियर करना चाहेंगे या कम्युनिकेट। तो इनसे अगर आप इमोशनल एक्सपेक्ट करोगे कि इमोशंस में होकर कम्युनिकेट करे, लवेबल बातें करे, तो आई डोंट थिंक सो, ये पर्सन नहीं करना चाहेंगे। अगेन कहूँगी लिब्रा सजिटेरियस की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं, बट 12 के 12 राशियों में से भी है, बिकॉज मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो देर इज़ अ चांस। तो एक्शंस लेने में कहूँगी ये थोड़ा सा एक कुछ क्लियरिटी या उस वे में थोड़े कम्युनिकेशंस में थोड़े से कहूँगी हार्श हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं ओवरऑल की फेजेस में क्या है।
ओवरऑल में क्या है। देखो यहाँ पे जो भी इश्यूज, जो तीसरा या कुछ मल्टीपल्स लोग अगर कुछ चीज़ें इश्यूज अगर क्रिएट करते हैं, तो कहूँगी जिस वे में पर्सन आपकी तरफ में कम्युनिकेट करे, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे सॉफ्ट हो जाएं, हम्बल हो जाएं, ताकि सेपरेशंस की एनर्जीज क्रिएट ज़्यादा ना हो। बिकॉज आपके लिए कहूँगी ये मैं गाइडेंस के रूप में कार्ड्स निकालती हूँ, तो गाइडेंस यही कर सकती हूँ, गाइड यही कर सकती हूँ कि आप थोड़ा सा हम्बल रहें, सॉफ्ट रहें। बिकॉज आपका इमोशन थोड़ा सा चोट खाएगा, तो हो सकता है कि थोड़ी आप भी हो हाइपर हो, मतलब दिख रहा है आपका कम्युनिकेट में, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने की कोशिश करो तो वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा बैक हो तो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स जो भी हैं उनके लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं सिंगल्स। फर्स्ट अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं। दूसरा अगर कहूँ तो सेजिटेरियस के पर्सन है। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नोन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड मेल की ज़्यादा एनर्जीज हाई हैं, एंड ये कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से आपको जानते हैं, नोन पर्सन है, आसपास में से हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में से कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। कुछ लोग लिए कहूँगी ये हम उम्र की ज़्यादा एनर्जीज है, हम उम्र वाले पर्सन हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये पास्ट लवर कुछ लोगों के लिए सेजिटेरियस के अगर थे, कहीं से कनेक्टेड थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, इनकी सोच में, याद में कहीं ना कहीं एक मिसिंग फेज दिखती है आपको लेके। तो माइट भी ये पर्सन आपकी तरफ में आने की कोशिश करें। देखती हूँ अगर ये आते हैं तो किस वे में रहेंगे, किस वे में रहेंगे। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं किस वे में रहेंगे ये। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो दोनों ही कार्ड्स में एक बात तो क्लियर है कि ये ये एफर्ट डालेंगे ज़रूर। अब आप किस वे में लोगे, या आप इन्हें पसंद करोगे या नहीं करोगे, वो मैटर करता है। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी तरफ की भी एनर्जीज आ रही हैं कि आप किस वे में इन्हें लोगे। तो ये तो एफर्ट डालेंगे, बट यहाँ पे मुझे एक लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशंस या उतनी हद तक अटैचमेंट नहीं दिख रही है। तो माइट भी शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशंस होगी, टूट भी सकता है कुछ लोगों के लिए फेजेस। दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट लवर कम बैक करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद एक्सेप्टेंस की बात होती है ना, तो कुछ लोग हो सकता है कि आप अगेन कहूँगी आपकी तरफ की भी एनर्जीज आ रही है, शायद एक्सेप्ट ना करो। तो आई थिंक अगर ये एफर्ट भी डालेंगे तो इट विल नॉट वर्क आउट। तो वो चीज़ें दिखती हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के फेजेस में जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है। देखो या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा मन ही मन पसंद करते हो एंड अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो, लेकिन आप किसी के लिए तो कहूँगी बहुत ज़्यादा आपकी एक क्रेविंग दिख रही है कि आप पसंद करते हो, कब होगा या होगा, या कहूँगी रिलेशनशिप को लेके सोचते हो, मैरिज को लेके सोचते हो। देखो आपकी अगर कहूँ तो ओवर थिंकिंग, या कहूँगी बहुत पॉजिटिव किसी के लिए हो आप, बट चीज़ें शायद उस वे में वर्क नहीं कर रही हैं, या इनडायरेक्टली आप कन्विंस भी किए हो तो वो भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। तो आई थिंक एक स्टक फेजेस आपकी चल रही है फिलहाल, कि कुछ भी चीज़ें ओपन अप नहीं हो रही हैं, ना किसी के साथ में बॉन्ड, या कहूँगी सामने से कोई एफर्ट अगर चाहते हो कि वो पर्सन डाले तो वो भी नहीं हो रहा है। तो आप फिलहाल अगर कहो तो थोड़े से हैंग फेज में हो एंड पॉज्ड हो। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।